कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कलयुग की सबसे बड़ी घटना होने वाली है। बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अब धन दौलत रुपया पैसा घर गाड़ी बंगला और प्यार से जुड़ी ऐसी बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, जिसका आपने ना जाने कितने लंबे समय से इंतज़ार किया है। अगर आप भी यह सब पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में दिन रात मेहनत की हो, अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे रखा हो, कई बार खुद परेशान होकर भी अपने घर वालों के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की हो, क्या उसकी मेहनत का फल हमेशा उससे दूर रह सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज परिस्थितियां कठिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय भी वैसा ही रहेगा। कई बार ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब एक छोटी सी खबर, एक नया अवसर, एक पुराना रुका हुआ काम या किसी व्यक्ति से हुए मुलाकात इंसान की पूरी दिशा बदल देती है। यही कारण है कि आज आपको अपने मन में निराशा नहीं रखनी है। जिस धन की कमी ने आपको बार बार परेशान किया, जिस कर्ज ने आपको चिंता में रखा, जिस रुके हुए काम के कारण आपने कई बार रातों की नींद खोई, जिस घर परिवार की जिम्मेदारी ने आपको भीतर से थका दिया, अब उन सबको एक नई उम्मीद दिखाई दे सकती है। हो सकता है आने वाले समय में आपको कोई ऐसा अवसर मिले जिससे शुरुआत में आप बहुत साधारण समझे, लेकिन आगे चलकर वही आपके लिए बड़ा रास्ता खोल दे। इसीलिए कोई भी इच्छा अवसर सामने आए तो उसे बिना सोचे समझे ठुकराइए मत और बिना जांचे तुरंत स्वीकार भी मत कीजिए। पहले समझिए फिर निर्णय लीजिए। दोस्तों, धन केवल जेब में आने वाला नोटों का नाम नहीं है। धन का अर्थ है घर में ज़रूरत के समय पैसा उपलब्ध होना, बच्चों की पढ़ाई बिना चिंता के होना, परिवार के इलाज के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने से पहले 10 बार सोचना ना पड़े और भविष्य को लेकर हर समय डर बना ना रहे। यही वह स्थिति है जिसके लिए हर इंसान मेहनत करता है। और अगर लंबे समय के संघर्ष के बाद आपके जीवन में आर्थिक मजबूती की शुरुआत होती है तो उसे संभालना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। इसीलिए आज से ही अपने खर्चों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अगर कोई पुराना कर्ज है तो उसका हिसाब बनाइए। अगर पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं तो यह समझने की कोशिश कीजिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। अगर नौकरी है तो अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नई योग्यता सीखिए। अगर व्यापार है तो अपने ग्राहकों, खर्चों और लाभ का सही हिसाब रखिए। और अगर अभी काम की तलाश में है तो निराश होकर बैठने के बजाय रोज़ नए अवसर खोजिए, क्योंकि खुशखबरी तभी बड़ी बनती है जब इंसान उस अवसर का सही उपयोग करना जानता हो। दोस्तों, आपके जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि घर, गाड़ी और सुख सुविधा से जुड़े सपने भी हैं। आपने कभी न कभी सोचा होगा कि एक दिन अपना सुंदर घर होगा, घर के सामने अपनी गाड़ी होगी, परिवार के साथ बैठकर बिना किसी आर्थिक चिंता के समय बिताएंगे। यह सपना गलत नहीं है, लेकिन सपना तभी वास्तविकता में बनता है जब उसके पीछे योजना और मेहनत हो। इसीलिए अगर आपके मन में घर खरीदने का सपना है तो आज से उसकी तैयारी कीजिए। अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार बजट बनाइए। अगर व्यापार बढ़ाना है तो बाजार की जानकारी जुटाइए। अगर नौकरी बदलनी है तो अपनी तैयारी कीजिए। कोई भी सपना अचानक पूरा नहीं होता, लेकिन एक ही दिशा में उठाया गया पहला कदम भविष्य में बड़ी उपलब्धि बन सकता है। और दोस्तों, इस समय अपने मन की सबसे बड़ी कमजोरी से भी बचना होगा। दूसरों से तुलना करना, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी का व्यापार चल रहा है, किसी की नौकरी अच्छी है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन कम है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। आपका समय भी आएगा, लेकिन अपने समय को पहचानने के लिए आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। जो लोग आज आपको पीछे समझते हैं उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। आपका जवाब आपकी सफलता से होगी, आपकी शांति होगी और आपका बेहतर जीवन होगा। गुस्से में किसी से लड़कर या किसी को अपशब्द बोलकर खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगले कुछ दिनों में खासकर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए यह चीज़ें अच्छी होगी।
कोई आपको उकसाए, कोई आपकी आलोचना करे या आपकी पुरानी बात निकालकर आपको परेशान करे तो तुरंत जवाब देने से बचिए। कुछ क्षण रुकिए और सोचिए कि क्या इस बात का जवाब देना वास्तव में ज़रूरी है। कई बार 1 मिनट का गुस्सा कई महीनों की मेहनत खराब कर देती है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को विवाद में नहीं, अपने लक्ष्य में लगाइए। दोस्तों, परिवार में भी शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। घर के बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, घर की महिलाओं के साथ सम्मान से व्यवहार कीजिए, बच्चों को जानबूझकर परेशान या अपमानित मत कीजिए। अगर किसी अपने से नाराज़गी है तो बात करके समाधान निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस घर में प्रेम और सम्मान रहता है वहाँ इंसान बाहर की परेशानी का सामना ज़्यादा मजबूती से कर पाता है। धन आए और घर में शांति ना हो तो वह धन भी अधूरा लगता है। इसीलिए आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी केवल पैसा नहीं बल्कि पैसा और परिवार की खुशी दोनों होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो सुबह या शाम कुछ समय अपने आराध्य के स्मरण में जरूर लगाइए। पूजा स्थान को साफ रखिए, दीपक जलाइए और अपने मन की बात भगवान के सामने रखिए। माता लक्ष्मी से केवल पैसे मत मांगिए, उनसे यह भी प्रार्थना कीजिए कि धन सही रास्ते से आए, मेहनत का सही फल मिले, धन टिके, परिवार में बरकत रहे और आपको गलत निर्णय लेने से बचने की बुद्धि मिले। भगवान शिव से शांति मांगिए, हनुमान जी से साहस मांगिए और माता लक्ष्मी से समृद्धि के साथ सद्बुद्धि की प्रार्थना कीजिए। अगर आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः या जय माता दी का जाप कर सकते हैं। मंत्र की संख्या से ज़्यादा जरूरी आपका भाव और आपका आचरण है। दोस्तों, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो अपनी क्षमता के अनुसार सहायता जरूर कीजिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना, किसी बुजुर्ग को पानी देना या फिर किसी ज़रूरतमंद को आवश्यक वस्तु देना या किसी परेशान इंसान से सम्मानपूर्वक बात करना भी बहुत बड़ा मानवीय कर्म है। लेकिन सेवा करते समय दिखावा मत कीजिए। किसी की मदद करके उसे छोटा मत समझिए और न ही बाद में उसे एहसान याद दिलाइए। जितना संभव हो उतना कीजिए और सम्मान के साथ कीजिए। यही भावना सबसे महत्वपूर्ण है। अब आर्थिक मामलों में एक और सावधानी आपको हमेशा याद रखनी है। अगर अचानक कोई व्यक्ति आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का लालच देता है तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। कोई भी निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लीजिए। किसी को OTP, पासवर्ड या बैंक के संवेदनशील जानकारियाँ मत दीजिए। किसी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत कीजिए। अगर कोई काम या व्यापार का अवसर मिला है तो उसकी शर्तें समझिए, क्योंकि खुशखबरी की तलाश में कभी कभी लोग जल्दीबाजी कर बैठते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। इसीलिए आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता वही है जिसमें श्रद्धा के साथ ईमानदारी भी हो। दोस्तों, आने वाले समय में अगर कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना हो तो उससे संबंधित व्यक्ति से शांतिपूर्वक बात कीजिए। अगर नौकरी का अवसर आता है तो पूरी तैयारी के साथ जाइए। अगर व्यापार में नया ग्राहक आता है तो काम की शर्तें स्पष्ट रखिए। अगर कोई पुराना संपर्क दोबारा काम की बात करता है तो उसकी जानकारियां जांचिए। अगर घर या गाड़ी से जुड़ा कोई अवसर आता है तो अपनी क्षमता के अनुसार फैसला कीजिए। केवल इस उम्मीद में बड़ा कर्ज मत लीजिए कि भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। भविष्य बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई बार इंसान अपने पुराने दुखों को इतना पकड़ कर बैठ जाता है कि सामने आने वाला नया अवसर उसे दिखाई नहीं देता। इसीलिए बीते हुए समय को सबक बनाइए, बोझ नहीं। इसीलिए जिन लोगों ने आपको दुख दिया है उनके बारे में सोचते रहकर अपनी ऊर्जा मत खत्म कीजिए। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है तो उससे सीखिए। अगर किसी ने आपकी मदद नहीं की तो खुद को मजबूत बनाइए। अगर किसी ने आपका मजाक बनाया हो तो अपनी मेहनत जारी रखिए। समय आने पर आपकी स्थिति खुद बोलने लगेगी। और याद रखिए, हर खुशखबरी का मतलब ये नहीं कि अगले ही पल कुछ सब कुछ बदल जाएगा। कभी कभी खुशखबरी एक शुरुआत होती है, एक फ़ोन कॉल, एक मुलाकात, एक छोटा अवसर, एक रुका हुआ भुगतान, एक नया काम या एक ऐसा फैसला जो आपको सही दिशा में ले जाए।
यही आगे चलकर बड़ा परिवर्तन बन सकता है। इसीलिए संकेतों को समझिए, लेकिन अंधविश्वास में कोई जोखिम मत उठाइए। दोस्तों, आज से अपने घर की एक आदत बदल दीजिए। घर में अनावश्यक गंदगी जमा मत होने दीजिए। पूजा स्थान को साफ रखिए। मुख्य दरवाजे के आसपास बेकार सामान ना रखें। भोजन का सम्मान करें और भोजन की बर्बादी कम करें। घर में जितना हो सके शांत वातावरण बनाए रखें। शाम के समय घर में एक दीपक जलाकर कुछ मिनट परिवार के लिए प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो परिवार के सभी लोग मिलकर कुछ समय शांत बैठे। इससे घर का वातावरण बेहतर होगा और मन भी बहुत शांत रहेगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में प्यार से जुड़ी कोई परेशानी चल रही है तो उसमें भी जल्दीबाजी मत कीजिए। सच्चे रिश्ते केवल पैसों से नहीं चलते। सम्मान, विश्वास और बातचीत जरूरी है। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार अपमानित कर रहा है तो उसे अपनी सीमाओं को समझिए। अगर कोई रिश्ता सच्चा है लेकिन गलतफहमियों के कारण दूरी है तो बातचीत से उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। किसी को सिर्फ इसलिए अपने जीवन में मत रखिए क्योंकि आप अकेले हैं। आपको अकेले होने से डर लगता है, इसीलिए। और किसी सच्चे व्यक्ति को सिर्फ अहंकार के कारण दूर मत कीजिए। जीवन में सही लोगों की मौजूदगी भी किसी बड़ी दौलत से कम नहीं है। दोस्तों, अब उन लोगों की बात भी करते हैं जो आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होते। हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं सोचता। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर प्रेरित होंगे और कुछ लोग ईर्ष्या भी कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी पर बिना कारण शक नहीं करना है। बस अपनी निजी बातें ज़रूरत से ज़्यादा साझा मत कीजिए। अपनी कमाई, भविष्य की योजना, घर की समस्या और आर्थिक निर्णय हर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, आपका ध्यान उतना ही मजबूत रहेगा। इसीलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए। जब परिणाम आएगा तब दुनिया खुद देख लेगी। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो एक कागज़ पर अपनी सभी आय, सभी आर्थिक जिम्मेदारियां लिखिए। किसका कितना पैसा लेना है, हर महीने कितना खर्च है, कितनी आय है और कितनी बचत हो सकती है। जब समस्या कागज़ पर दिखाई दे तो उसका समाधान भी ढूंढना आसान होता है। छोटे खर्चों को पहचानिए। गैर जरूरी चीज़ें खरीदना से रोकिए। जो पैसा बच सकता है उसे बचाइए और अगर आय बढ़ाने का अवसर हो तो उसे खोजिए। यही वास्तविक रूप से आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगी। अगर कर्ज बहुत ज़्यादा है तो भरोसेमंद व्यक्तियों से सलाह लेकर व्यवस्थित योजना बनाना बेहतर है। दोस्तों, आप यह मत सोचिए कि केवल भाग्य ही आपके जीवन का फैसला करता है। आपकी मेहनत, आपके निर्णय और आपकी आदत, आपका व्यवहार भी बहुत बड़ा असर डालते हैं। इसीलिए आज से अपने जीवन में 3 चीज़ें जरूर रखिए: मेहनत, धैर्य और समझदारी। इन तीनों के साथ आपकी आस्था जुड़ जाए तो आप कठिन समय में भी मजबूत बने रहेंगे। अगर खुशखबरी देर से आती है तो निराश मत होइए। अगर कोई काम पहली बार में नहीं बनता तो दोबारा कोशिश कीजिए। अगर कोई अवसर हाथ से निकल गया तो उससे सीखकर अगला अवसर पकड़िए। यही जीवन है। दोस्तों, अब अपने मन में एक तस्वीर बनाइए। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं। घर में चिंता नहीं है, ज़रूरी खर्चों को लेकर डर नहीं है। आपके पास अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, घर के लोग खुश हैं और आपको अपने भविष्य को लेकर भरोसा है। यही असली सफलता है। घर और गाड़ी उस सफलता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन परिवार की शांति और मन का संतोष उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब भी धन आए तो अहंकार मत आने दीजिए। किसी गरीब को छोटा मत समझिए। किसी ज़रूरतमंद का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती है। आज आप किसी की मदद कर सकते हैं, कल आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए इंसानियत को कभी मत छोड़िए। दोस्तों, अगर आपको यह महसूस होता है कि आपके जीवन में बदलाव की ज़रूरत है तो आज ही के एक छोटा सा कदम उठाइए। किसी पुराने ज़रूरी काम को पूरा कीजिए। किसी ज़रूरी व्यक्ति से संपर्क कीजिए। अपनी नौकरी या व्यापार के लिए नया प्रयास कीजिए। अपने खर्चों का हिसाब कीजिए। घर में शांति से बैठकर अपने अगले 3 महीनों की योजना बनाइए और रात को सोने से पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए कि जो कुछ आपके पास है उसकी कद्र करने की शक्ति आपको मिले, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान की कद्र करता है वही भविष्य की खुशियों को सही तरीके से समझ पाता है।
दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख, शांति, सम्मान और परिवार की खुशियां बढ़े तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय माता लक्ष्मी लिखिए और वीडियो को लाइक करें। अपने मन में सकारात्मक विचार रखिए, गलत संगति और गलत फैसलों से बचिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी की तरफ आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कि जिस खुशखबरी का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उसकी शुरुआत किसी बहुत छोटी घटना से हो, इसलिए आने वाले अवसरों को पहचानिए, उसे समझिए और अपनी मेहनत से उसे सफलता में बदलिए। दोस्तों, मेहनत करते रहिए और अपने अच्छे कर्मों को कभी मत छोड़िए। जय माता दी, जय श्री राम, जय महावीर बजरंगबली। दोस्तों।